हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग कर रहे थे। इसमें हमने 14 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 15 पार्ट करेंगे। 15 पार्ट में आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो प्लम्बिंग में ही आ जाता है ड्रेनेज सिस्टम भी। जैसे कि प्लम्बिंग में वाटर सप्लाई सिस्टम आता है और वेस्ट वाटर का सिस्टम आता है, तो वही ड्रेनेज सिस्टम भी वेस्ट वाटर का ही सिस्टम है। ठीक है, तो प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये 5 टाइप्स का हमारे पास आ जाता है। ड्रेनेज में हमारे पास ड्रेनेज जो पाइप्स आ जाती हैं वो 5 टाइप की आ जाती हैं। फर्स्ट आ जाती है एंटी सिफोनेज पाइप्स, सेकंड है वेंट पाइप, सॉइल पाइप, वेस्ट पाइप एंड रेन वाटर पाइप। ठीक है, तो ये पाइप्स क्या होती है मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ और उसके बाद हम इनको डिटेल में देखेंगे कि ये पाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एंटी सिफोनेज पाइप्स की, तो इसमें हम ये पाइप्स यूज करते हैं। मोस्टली ये इस तरीके की यू शेप की तरह होती हैं। ये मैं आगे दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यू टाइप के शेप की ये रहती हैं। तो ये हम जो भी जो टॉयलेट्स है वहां पे यूज करते हैं ताकि जो बैड स्मेल है वो वापस ना आ सके। ठीक है, वेंट पाइप हम यूज करते हैं जो भी गैसेस हैं उसको रिमूव करने के लिए। उस गैसेस को आपने अपने छत पे देखा होगा, पाइप्स लगी होती हैं, उनको हम वेंट पाइप्स बोलते हैं। सॉइल एंड वेस्ट पाइप हमारे पास यूज होती है। जो भी टॉयलेट का जो भी वेस्ट जाता है, बाथरूम का, किचन का वेस्ट जो जाता है, ये इसमें हम ट्रांसफर करते हैं। देन रेन वाटर पाइप, जो भी रेन हमारे पास आती है, जो भी बारिश का पानी जो आता है उसको नीचे जमीन में डालने के लिए हम यूज करते हैं इन पाइप्स को। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये पाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट जो है एंटी सिफोनेज पाइप है। ठीक है, ये है एंटी सिफोनेज पाइप। इसका आप जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ऐसे यू बना हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके का इसलिए बना होता है कि इसमें जो पानी है कुछ जो लेवल तक पानी यहाँ पे रहे इसमें, ताकि जो फाउल गैसेस हैं वो वापस ना आए यहाँ से। ठीक है, जो भी हमारा टॉयलेट है वहां से वापस ना आए। ठीक है, ये है हमारे पास वेंट पाइप। ठीक है, ये वेंट पाइप आप ये देख रहे हैं, वेंट ये बाहर आपने देखा होगा आपकी बिल्डिंग के छत पे आपने ये निकाला होगा वेंट पाइप। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ से कनेक्ट कर रहा है कुछ बाथरूम्स को। ठीक है, ये एक फ्लोर में बाथरूम है, दूसरे फ्लोर में बाथरूम है, सबको कनेक्ट करके इसमें से जितनी भी फॉल गैसेस हैं सारी आती हैं और सारी ऊपर को चली जाती है। ठीक है, तो ये है आपके पास एंटी सिफोनेज और वेंट पाइप। ठीक है, इनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वेंट पाइप क्या होती है और एंटी सिफोनेज पाइप क्या होती है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एंटी सिफोनेज पाइप की। ठीक है, तो एंटी सिफोनेज पाइप क्या होता है, तो हम बात करें, दीज आर द पाइप्स कनेक्टेड टू द आउटलेट्स ऑफ टॉयलेट्स। जो टॉयलेट का आउटलेट होता है ना, वहां पे ये पाइप डाली जाती हैं। ठीक है, दीज आर द पाइप्स कनेक्टेड टू द आउटलेट्स ऑफ द टॉयलेट। जो टॉयलेट का आउटलेट होता है वहां पे ये कनेक्ट की जाती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए कनेक्ट की जाती हैं, इससे ये पाइप क्या करती है, मेंटेन द वाटर सील टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉल गैसेस। ठीक है, तो ये वाटर की सील को मेंटेन रखती है और जो एंट्री है फॉल गैसेस की वो नहीं हो पाती। जैसे ये है, ये कुछ पानी का लेवल इसमें मेंटेन रहता है जिससे कि जो फॉल गैसेस है वो इसमें नहीं जा पाती या फिर जो वापस नहीं आ पाती। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं टॉयलेट्स में एंड बाथरूम्स में, इसको यूज करते हैं एंटी सिफोनेज पाइप्स को। ये बनी होती है पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है ये पाइप्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेंट पाइप्स की। तो वेंट पाइप्स क्या होती हैं, ये ऐसी पाइप्स होती हैं जो ज्वाइन करती हैं टॉप ऑफ द सॉइल एंड वेस्ट पाइप। ठीक है, जो सॉइल पाइप रहती है और वेस्ट पाइप होती है उसके टॉप को ये ज्वाइन करती है इन ऑर्डर टू रिलीज बैड ऑर्डर। जो भी बैड स्मेल है, बैड ऑर्डर है, जो भी वो है, उसको रिलीज करने के लिए हम वेंट पाइप का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो वेंट पाइप है सॉइल पाइप से और किस पाइप से जुड़ी होती है, सॉइल पाइप से एंड वेस्ट पाइप से, जो बैड ऑर्डर या बैड स्मेल रिलीज करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको एंटी सिफोनेज पाइप के बारे में भी पता चल गया होगा और वेंट पाइप के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सॉइल पाइप्स एंड वेस्ट पाइप्स। ठीक है, तो अगर हम सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप की बात करें तो ये होती क्या है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ये है सॉइल पाइप, ये वाली है सॉइल पाइप। ये जो आपको दिख रही है ये है वेंट पाइप। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए ये यूज होती है वेंट पाइप। ठीक है, ये है आपके पास थ्रेड स्क्रू है, यहाँ पे है बैक एयर वेंट है।
ठीक है। तो इसकी जब हम पॉइंट्स देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये वेंट पाइप क्या होती है और साइल पाइप क्या होती है, ठीक है। तो दीज आर पाइप्स गेट रिड ऑफ सीवेज एंड ग्रे वाटर। जो सीवेज और ग्रे वाटर को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास जो पाइप्स यूज होती हैं उसे हम बोलते हैं सॉइल पाइप, ठीक है। ये सॉइल पाइप किसको, सीवेज को और ग्रे मैटर को ट्रांसफर करने के लिए। सीवेज जो भी हमारा जो टॉयलेट का वेस्ट है या फिर सिंक बाथरूम का जो वेस्ट है वो जो हमारे पास आ जाता है सीवेज में, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए सॉइल पाइप यूज होती है, ठीक है। कनेक्टेड टू द कॉमन ड्रेनेज सिस्टम, जो भी कॉमन ड्रेनेज सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं ये पाइप्स, ठीक है। मोस्टली फिटेड हम करते हैं एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, जो भी एक्सटीरियर पार्ट है बिल्डिंग की वहां पे हम इसको फिट करते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये एक्सटीरियर साइड पे हम मोस्टली फिट करते हैं। और ये जो पाइप्स हैं साइल एंड वेस्ट पाइप, ये किसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हम, सिंक्स का जो भी वेस्ट है, बाथरूम का जो वेस्ट है, टॉयलेट्स का जो वेस्ट है, शावर का जो वेस्ट है, ये सारा वेस्ट जो भी मतलब पानी वाला वेस्ट जहां जहां से क्रिएट होता है, पर आपको पता ही है सिंक मतलब जहां पे आप बर्तन वगैरह साफ करते हैं, बाथ्स, टॉयलेट्स, शावर्स, जहां जहां पे पानी वाली जगह है वहां वहां का जो भी वेस्ट जाता है वो साइल पाइप से जाता है और वेस्ट पाइप से जाता है। साइल पाइप और वेस्ट पाइप जो है एक सेम ही रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको साइल पाइप और वेस्ट पाइप के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो सॉइल पाइप है और वेस्ट पाइप है इसके कुछ और भी पॉइंट है। तो ये जो सॉइल पाइप है और वेस्ट पाइप है इसमें हम जो है फिट करते हैं वेंट पाइप्स के साथ, ठीक है। वेंट पाइप भी हम इसके साथ ही फिट करते हैं एंड ये वेंट पाइप हम किसके लिए यूज करते हैं, जो भी ऑर्डर है, जो भी स्मेल है उसको रिमूव करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट में हमारे पास कास्ट आयरन पाइप्स यूज होती थी सॉइल पाइप के लिए और वेस्ट पाइप्स के लिए, लेकिन अभी जो पाइप्स यूज हो रही हैं सॉइल पाइप के लिए और वेस्ट पाइप के लिए वो है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स, ठीक है। क्योंकि जो पास्ट में कास्ट आयरन पाइप्स जो यूज होती थी उसमें जंग लग जाता था, कोरोजन लग जाता था, जिसकी वजह से दिक्कत आती थी फ्यूचर में। लेकिन अभी पीवीसी यूज हो रही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये इसमें जंग नहीं लगता, कोरोजन नहीं लगता, इसलिए ये थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट सारे आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसमें हमारे पास रेन वाटर पाइप्स। अगर हम रेन वाटर पाइप की बात करें तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो रेन का वाटर है उसको नीचे लाने के लिए, उसको ग्राउंड में ट्रांसफर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, छत दिख रहा होगा, छत से जो पानी आ रहा है ये सीधा ग्राउंड में पानी जो है इसको ट्रांसफर कर देती है, ऐसे पानी आता है, ठीक है, और ये ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट देखेंगे आपको और क्लियर होते जाएगा। दीज पाइप्स आर अटैच्ड टू द रूफ, ठीक है। रूफ के साथ इसको अटैच करते हैं पाइप को, और हम बोल सकते हैं ओपन एरिया अबव द बिल्डिंग, ठीक है। तो उसके साथ हम अटैच करते हैं। तो ये किसके लिए यूज होता है, फॉर द रिमूवल एंड कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, जो भी रेन वाटर है वो रिमूव करने के लिए या फिर रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए हम ये पाइप्स यूज करते हैं, ठीक है। और हम इसकी बात करें रेन वाटर पाइप्स की, ये क्या करती हैं, ड्रा टू द ग्राउंड लेवल, ठीक है। इसको हम ग्राउंड लेवल तक ले आते हैं और जो भी हमारे पास पानी है, ऊपर जो छत पे पानी रहता है उसको हम रिमूव करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं रेन वाटर कलेक्शन नेटवर्क के साथ, ठीक है, या फिर कलेक्शन टैंक के साथ, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो टैंक हमने बनाया होता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास छत है, यहाँ से हमने पाइप लगा दी, यहाँ पे हम कभी कभी टैंक भी बनाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक जिसको बोलते हैं। वो हम क्यों रखते हैं, क्योंकि मान लेते हैं रेन में हम पानी जो है इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में हम इस पानी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली ये पाइप जो है पीवीसी मटेरियल की बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल की हम यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा, रेन वाटर पाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी पर्पसेस ऑफ प्लम्बिंग सिस्टम, ठीक है। तो प्राइमरी जो मेन पर्पस है प्लम्बिंग सिस्टम का वो क्या है, तो मैंने आपको बता दिया था कि जो प्लम्बिंग सिस्टम है उसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक तो वाटर सप्लाई का सिस्टम आ जाता है, वाटर सप्लाई का सिस्टम आ जाता है, वाटर सप्लाई का सिस्टम आ जाता है, प्लस वेस्ट वाटर का सिस्टम आ जाता है, वेस्ट वाटर का सिस्टम आ जाता है, ठीक है। तो वाटर सप्लाई की अगर हम बात करें तो जैसे हम बात करें टू ब्रिंग द एडिक्वेट एंड पोर्टेबल वाटर, ठीक है। मतलब जो पानी है एडिक्वेट पानी लाना, मतलब उसकी क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी अच्छी हो,
चाहे वो हॉट वाटर हो चाहे वो कोल्ड वाटर हो, वो किसको पहुंचाना? इनहेबिटेंट्स को, जो भी इनहेबिटेंट जो भी पर्सन रह रहे हैं घरों में उनको पहुंचाना, ठीक है। दूसरा क्या है? टू ड्रेन ऑल द वेस्ट वाटर एंड सीवेज डिस्चार्ज फ्रॉम द फिक्सचर्स इनटू द पब्लिक सीवर, ठीक है। जो भी पानी वेस्ट वाटर है उसको हमें कैरी करना, पब्लिक सीवर तक पहुंचाना या फिर प्राइवेट डिस्पोजल सिस्टम तक पहुंचाना। ये इसके दो मेन काम है, ठीक है। एक तो वाटर सप्लाई का सारा काम करना, वाटर सप्लाई पूरे घरों में पहुंचानी। उसके बाद जो घरों में जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको पब्लिक सीवर तक या फिर जो भी वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है वहां तक पहुंचाना। ये सारे सिस्टम को ही हम बोलते हैं प्लम्बिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये दो मेन इसके प्राइमरी पर्पज हैं प्लम्बिंग सिस्टम के। आई होप आपको ये पर्पस जो समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।